उसकी मम्मी चाय की लारी पे थी, वो खाना देने आया टिफिन। बस उसकी मम्मी ने वहाँ खाया और वो लड़का वहीं खट्टे पे सो गया। उसकी मम्मी सामने गई पानी पीने के लिए, उसके बाद तुरंत हंसता हुआ ऐसे ही गिर गया, धमाका हुआ। We are here outside the post-mortem ward of the Ahmedabad Civil Hospital where victims of the Air India plane crash are currently being examined. Nearby, the camp for donating the DNAs, for giving the DNAs to identify the bodies has been set up. We are here speaking to one family who lost a 13-year-old child, Akash Patni. He was a child sleeping near the hostel when the plane crashed and exploded. And Akash, who was sleeping nearby on the street near the tea stall that his family runs, caught fire and died immediately. We are here talking to his relatives who are still waiting for his body to be identified from the morgue. His father has already submitted the DNA day before yesterday, but they're still waiting for the confirmation of which body belongs to him. We are here speaking to his aunt. आप बता सकते हैं कितना वक्त हो गया है डीएनए दिए हुए और अभी क्या आपको बताया गया है? डीएनए दिए हुए 3 दिन हो गए, अभी कुछ बता नहीं रहे। अभी बोले रिपोर्ट नहीं आया है, रिपोर्ट आएगा उसके बाद डेड बॉडी मिलेगी। जैसे जैसे आएगा रिपोर्ट ऐसे नाम बोलेंगे ऐसे ही मिलेगा। अभी कुछ बता नहीं रहे, अभी बोले डीएनए रिपोर्ट आया ही नहीं। हमारा मोबाइल नंबर लिया है, उसके पे मैसेज आएगा या तो तुमको फ़ोन कर देंगे, बस वही बता रहे और कुछ नहीं। कोई पूछने नहीं आता है, कोई कहने नहीं आता है क्या है क्या सिचुएशन है, कहाँ बॉडी रखी है कहाँ नहीं रखी, कुछ पता नहीं है। ये अभी डीएनए देने के पहले जब ये हादसा हुआ, बता सकते हैं हादसा कैसे हुआ? हादसा हुआ जैसे कि ये जो लड़का था वो घर पे था, उसके पापा ने बोला तेरी मम्मी का खाना दे के आ। उसकी मम्मी चाय की लारी पे थी, वो खाना देने आया टिफिन। बस उसकी मम्मी ने वहाँ खाया और वो लड़का वहीं खट्टे पे सो गया। उसकी मम्मी सामने गई पानी पीने के लिए, उसके बाद तुरंत हंसता हुआ ऐसे ही गिर गया, धमाका हुआ। तो जैसे आग निकली उसकी मम्मी वहाँ से भागी, तो उसको जगाने गई लेकिन वहाँ से आग लपेट लिया, तो ऐसे भागी। सबको बोला मेरे लड़के को बचाओ मेरे लड़के को बचाओ, लेकिन वहाँ तब तक कोई नहीं था, किसी को पता ही नहीं था वहाँ लड़का सो रहा है, क्योंकि सामने ब्लास्ट हुआ है और इस साइड सोया है लड़का, किसी को कुछ पता ही नहीं था। जब वो पूरा जल गया तब उसकी मम्मी ने बताया मेरा लड़का वहाँ सोया है, मेरा लड़का वहाँ सोया। जब जाके देखा तब उसका डेड बॉडी मिला, पूरा जल गया। तो उसको उठा के और मेरे परिवार जो मेरा दूसरा भतीजा भाई का लड़का था वही उठा के उसको 108 में डाला। उसकी 108 आगे गई, उसके बाद उसकी मम्मी को भी लेके दूसरी 108 में ट्रोमा सेंटर में आए। ट्रोमा सेंटर में दोनों को रखा, जैसे कि आकाश पटनी तो वहीं डेथ हो गई थी, उसको बॉडी उधर रखा, उसकी मम्मी का सारवार चालू कर दिया। उसका बॉडी लेके यहीं पोस्टमार्टम में आ गए, उसका मम्मी ट्रोमा में थे, उनका सारवार चालू हो गया था। उसके बाद पता नहीं कहाँ बॉडी रखा कहाँ नहीं रखा, कहाँ ले गए, क्या हुआ, बस। अभी इनके पिताजी कहाँ हैं और क्या अभी प्रोसेस चल रहा है? इनके पिताजी यहीं 3 दिन से है, उनके पिताजी वही बता रहे मेरे बेटे का डेड बॉडी कब तक मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे देंगे, क्या कर रहे। ऐसे 3 दिन से इनके पापा दोनों यहीं, सब परिवार इधर ही है, उसके पापा के साथ है। उसके पापा टूट गए, उनको संभालने में भी मुश्किल हो रहा है। पापा को संभाले या बेटे की डेड बॉडी लेवे या माता को संभाले। उनकी माताजी को आपने बताया नहीं अभी तक? नहीं बताया, अभी तक कुछ भी नहीं बताया। उनकी माता पूछती है हम सबको, जितना परिवार जाता है उनके पास एक ही बात पूछती है, बोलती है बोले मेरा बेटा कहाँ है कहाँ है। तो हम सब बता रहे उनका इलाज चल रहा है, अच्छे से हो रहा है, सही सलामत है, बस वही बता रहे, क्योंकि ऐसा सिचुएशन है ही नहीं कि उसकी माता को बता सके। हमको डर बैठ गया है कि उसकी माता का भी कुछ हो ना जावे, ऐसी पोजीशन है, उसकी मम्मी का भी ऐसी पोजीशन है। उनकी मम्मी के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा है अभी तक?
डॉक्टर कुछ हमको नहीं बोल रहे, बोले उनका जला है तो हम इलाज कर रहे हैं, जल्दी ठीक हो जाएगा, बस वही जवाब है। ठीक हो जाएगा, ठीक होने के बाद ही जवाब देगी। ये परिवार वहाँ पर क्यों रह रहे थे अपने ठेले के पास? वो परिवार पहले से 40-50 साल से वहीं रहते थे। जब मेरे पापा मम्मी चाय का लारी चला रहे थे, शुरू से उनको यही धंधा है। जैसे कि छूटक मजदूरी होता है वही मजदूरी करते हैं। मेरे मम्मी पापा अभी उम्र लायक हो गए, ज़्यादा उम्र हो गई है, तो उनका बहू बेटा वही संभालते थे। और वो किराए के घर में रहते थे, उनको वहाँ से निकाला था ऐसा लोग कह रहे हैं? नहीं, किराए के घर पे नहीं, जहाँ अंदर हम रह रहे थे, लगभग 40-50 साल से वहीं रह रहे थे, तो हमको बाहर ऐसा छापड़ा तोड़ दिया और हमको निकाल दिया था। बाहर रोड पे सामान उमड़ा सब रोड पे ही है, हम सब रोड पे ही थे। क्यों निकाल क्यों दिया था? वो बोले तुम्हारा जगह नहीं है, सरकारी जगह है, हॉस्टल बना, तो ऐसे बोल रहे थे तुम्हारा जगह नहीं है। तो हमने सब पुरावा दिया, सब दिया है, तो बोले जो करना हो तुम लोग करो, मेरे कुछ वो मेरे अंडर में नहीं है, ऐसा बोल के हमको बाहर ही रखा था। हम बाहर ही रह रहे थे, नहीं मेरा कोई सगवड़ था, नहीं कुछ नहीं था। वहीं थे मेरे पापा मेरी मम्मी। मैं 3 महीने से वहीं थी। पापा का हृदय का ऑपरेशन था, बीमार था, तो उनकी देखभाल कोई ठीक से कर नहीं पा रहे थे। जैसे कि परिवार को खिलाना पिलाना होता है, तो वो धंधे पानी करेगा, जो भी कमाई करेगा तो बच्चे को खिलाएगा, नहीं करेगा तो क्या खिलाएगा। तो उसके लिए वो धंधा कर रहे थे, मैं अपने पापा को संभाल रही थी। जैसे कि मम्मी पापा वहाँ थे, और जो छोटा आकाश है वो उसका दादा के पास आता था, बैठता था, बातचीत करता था, ऐसे रहते थे।